एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का प्रीवियस क्वेश्चन का सोल्यूशन करने वाले हैं रीजनिंग का, जो 21/2/2024 का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। तो चलिए शुरू कर दें। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है जो सीरीज के रूप में दिया गया है। हमें यहाँ दूसरा वाला बताना है। अगर इधर की ओर से देखें, सबसे पहले देखिए पहला डिजिट देखिए ओ है, ओ के बाद यहाँ पर पी क्यू यानी कि कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। उसके बाद क्यू से यहाँ पर आर एस यानी कि 2 बढ़ा, फिर से देखिए इसके बाद क्या टी यू यानी यू से हम बढ़ाएंगे 2 तो कितना हो जाएगा, वी डब्ल्यू यानी कि डब्ल्यू से शुरुआत होना चाहिए। डब्ल्यू किस ऑप्शन में दिया गया, एक दूसरे वाले में दिया गया और चौथे वाले में दिया गया। अगर इन दोनों में कॉमन देखें तो इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी यू है, इसमें भी यू है, यानी हमें लास्ट वाला चेक करना है एक होगा या जीरो होगा। अगर ध्यान से देखें, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं पहले, यहाँ पर डब्ल्यू से शुरुआत होगा, ठीक लिख लिए। अब लास्ट का हमें चेक करना है। देखिए इसमें लास्ट में एक है, इसमें भी एक है, यानी कि 2 बार एक एक दे दिया है। उसके बाद जो जीरो है, अब फिर से एक है, यानी ध्यान से देखें तो ये इसमें देखिए 2 बार एक दिया गया और 1 बार जीरो दिया गया, यानी कि 2 बार एक तो हो चुका है, अब जीरो यहाँ पर भी हो चुका है। अब क्या आएगा, एक एक हो चुका है, अब अगला जो आएगा फिर से एक होगा, यानी लास्ट में एक होने वाला है। तो डब्ल्यू में एक किसमें है, इस वाले ऑप्शन में, इसमें नहीं दिया, इसलिए गलत हो जाएगा, केवल दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर बाहर की ओर बोला गया। ध्यान से पढ़िएगा, बाहर की ओर बोला गया। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं इसमें, उसमें 7 सीट होना चाहिए। चलिए 1 2 3 4 5 6 और एक 7 बना लिया। अब जैसे जैसे बोलेगा उसी प्रकार फॉलो करते हैं। सबसे पहले कहा गया है डी जो है जी के ठीक दाएं ओर बैठाएगा। अगर मान कर चलिए हम जी को यहाँ पर डाल देते हैं तो इसके दाएं ओर बोला गया, यानी कि बाहर की ओर रहेगा तो इधर की ओर दाएं हो जाएगा, यानी यहाँ पर डी आ जाएगा। ठीक, अब आगे कहा गया है सी और ई के ठीक बीच में ए बैठा हुआ है। मान कर चलिए ई यहाँ पर डाल देते हैं और सी को हम यहाँ पर डाल देते हैं और इन दोनों के बीच में ए को बैठा देते हैं। अब ये कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए क्या कहा गया, बी जो है एफ के ठीक बाएं ओर बैठा हुआ है। यानी हम यहाँ पर देखें तो इस दोनों का स्थान बैठाने के लिए हमें एक साथ सीट चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, इसलिए इन दोनों को हम सीट को आगे की ओर बढ़ा देंगे। अब देखिए 2 सीट खाली हो गया। अब यहाँ पर हम डाल देते हैं किसको, बी और एफ को, यानी कि अगर यहाँ पर हम एफ डाल देते हैं और यहाँ पर बाएं ओर बोला गया बी, यानी कि यहाँ पर बी आ जाएगा। अब ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसे बोला गया जी और सी पड़ोसी नहीं होना चाहिए, यानी जी और सी पड़ोसी नहीं, बिल्कुल यहाँ पर डी है और नहीं इधर सी है, इसलिए बिल्कुल ठीक बैठ रहा है। ई जो है डी के आसन्न बैठा हुआ है। ई और डी, यहाँ पर ई और डी बोला गया, यानी हमें सी और ई का स्थान चेंज करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर इन दोनों को चेंज कर देंगे तो यहाँ पर जो ई जो है डी के बगल में आ जाएगा, इसलिए ई यहाँ पर डाल देते हैं। पहले यहाँ पर देखिए एक ई यहाँ पर हो गया और यहाँ पर सी हो गया। अब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब कहा गया है एफ के ठीक दाएं, यानी एफ के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है। जी कहाँ पर है, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आए एक बार रिपीट करके जरूर देख लीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन दिया गया। पहला देखिए आर है, आर से भी कितना बढ़ाया गया, 18 4 22 यानी कि 4 बढ़ाया गया। दूसरे बात देखें तो भी से जेड कितना बढ़ाया गया है, यहाँ पर भी 4 बढ़ाया गया, यानी कि डी से भी हम 4 बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 4 8। 8 किसका होता है, एच का होता है। एच तो सभी में दिया गया। आगे चेक करते हैं, एम से देखिए क्यों, यहाँ पर भी 4 बढ़ाया गया, यानी कि हम वाई से भी 4 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, वाई का 25 में हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा। 26 तक जेड होता है, यानी 3 बचा, 3 किसका होता है, सी का होता है। एच के बाद सी होना चाहिए, एच के बाद सी किस में दिया जाएगा, केवल दूसरा ऑप्शन। इतना ही से चेक करने के बाद हमारा आंसर मिलेगा, टिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। आपको बारी बारी से ऑप्शन लेना है और चेक कर लेना है जो कौन सा ऑप्शन जो है 6 ला देगा, बस आपको खुद से कर लेना है, एकदम इजी क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, एनालॉगी के रूप में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले देखिए एक्स का यहाँ पर डी कैसे है, यानी कि डब्ल्यू से एक्स जो है एक कम किया गया है। उसके बाद के से देखे जे, तो यहाँ पर भी एक कम किया गया है। एन से एम एक कम, यानी एस से कम, यानी सभी में एक एक कम कर दिया गया है। यानी उसी प्रकार हम ऑप्शन में देख लेते हैं कि किस में एक एक कम किया गया है। अगर पहला देखें तो ई से एक कम है, डी बिल्कुल है, ए से एक कम जेड बिल्कुल है, डी से एक कम सी है बिल्कुल है, टी से एक कम सी है, एस है, यानी ये पहला ही मैच कर रहा है, यानी यही सही हो जाएगा। आज बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 के एग्जाम के बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन का। इस बुक में आपको चैप्टर वाइज जो है मैथ्स के सभी जो है क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर इस बुक के विषय सूची की बात करें तो इसमें आपको संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, दशमलव, भिन्न, सरलीकरण, औसत, यानी कि टोटल इसमें 17 चैप्टर जो है संकलन किया गया है, जो सभी प्रीवियस पेपर पर आधारित है। 2024, 2023, 21 और 19 के आधार पर 4 साल के जो है प्रीवियस पेपर का यह संकलन किया गया है। इसमें आपको बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन का एसएससी जीडी कांस्टेबल का, रीजनिंग का, मैथ्स का, सामान्य ज्ञान और हिंदी का चैप्टर वाइज बुक भी आता है, जिसे आप लेकर अपनी तैयारी को और मजबूत प्रदान कर सकते हैं।
बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके आप परचेज कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। पहला डिजिट क्या है, पी से एस कितना बढ़ाया, क्यू आर एस यानी कि 3 बढ़ाया गया। एस के बाद भी देखिए कितना बढ़ाया गया, यहाँ पर भी 3, यानी वाई से भी हम 3 बढ़ा देते, क्या हो जाएगा, जेड ए बी हो जाएगा। बी से शुरुआत होना चाहिए, बी तो 3 ऑप्शन में, यानी आगे अभी चेक कर लेते हैं। क्यू के बाद टी है, यानी यहाँ पर भी 3 बढ़ाया। अगर यहाँ पर डब्ल्यू से जेड देखिए, यहाँ पर भी यानी कि सभी में 3 3 बढ़ा रहा है, यानी बी के बाद ये क्या आएगा, जेड में 3 जोड़ेंगे तो सी हो जाएगा। बी के बाद सी किस में दिया गया है, केवल एक ऑप्शन है, पहला वाला सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया है। इसको हमें खोलने के बाद ये आकृति कैसा बनेगा, यानी कि ये चारों भाग में खुल जाएगा तो सेम आकृति बनना चाहिए। पहले इसको जूम कर लेते हैं। जब ये आकृति इधर पलटेगा इस वाले बॉक्स में, तो पास वाला पास में आ जाएगा और दूर वाला जो है दूर में चला जाएगा। ये आकृति हमारा पहला बन चुका है। ये थोड़ा सा त्रिभुज टाइप का है। उसके बाद ये त्रिभुज जो है इधर की ओर आ जाएगा, इस प्रकार बनेगा। अब ये जो दोनों पलटेगा, ऊपर की ओर पलटेगा, तो पास वाला पास में जैसे दोनों त्रिभुज यहाँ पर आ जाएगा, ये वर्ग जैसा जो आयत दिख रहा है। उसके बाद ये त्रिभुज वाला भाग इस प्रकार बन जाएगा, दोनों तरफ इधर की ओर बन जाएगा। यानी इस प्रकार का आकृति हमें चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहला वाला आकृति देखिए तो ये सब तो सही दिया गया, लेकिन इस वाले आकृति में ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये गलत कर दिया गया, दोनों को इधर की ओर मोड़ दिया, बल्कि ये बाहर वाला मुड़ना चाहिए। ये इस प्रकार जो आएगा ये बनेगा, ये बाहर की ओर होना चाहिए था, इधर की ओर से होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए, लेकिन ये अंदर की, इसलिए पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर ये दोनों तो ठीक दिया गया, ये भी ठीक दिया गया है, लेकिन इसमें गलत किया गया है। ये बाहर वाला जो आयत बना हुआ है, इसका जो त्रिभुज जैसा बन रहा है, ये बाहर की ओर होना चाहिए था। जो इस प्रकार ये बनना चाहिए, जैसे इस प्रकार होना चाहिए था, दोनों बाहर की ओर होना चाहिए, लेकिन इसको अंदर की तरफ कर दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब कौन सा ऑप्शन बचा हुआ है, तीसरा ऑप्शन। यहाँ पर देखिए, ये बाहर की ओर है, ये भी बाहर की ओर है, ये भी बाहर है, ये भी बाहर है, और ये सभी मैच कर रहा है, यानी यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ध्यान से देखना पड़ता है, नहीं तो बार बार ये गलत हो जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, कलाकार का संबंध कैनवास से है तो मूर्तिकार का संबंध किससे होगा। देखिए, कलाकार जो है कैनवास से यूज करके कुछ बनाता है, ठीक उसी प्रकार मूर्तिकार जो है पत्थर का यूज करके मूर्ति बनाता है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया। बताना है हमें कौन सा व्यवस्थित करने के बाद 5वें स्थान पर आएगा। 5वें स्थान पर कौन आएगा वही हमें बताना है। सबसे पहले देखिए, कॉमन क्या दिख रहा है सभी लोगों को, डी, डब्ल्यू और एच और आई कॉमन दिख रहा है। इतना हमें चेक करना है, हमें इसके आगे वाला चेक करना है जो पहले कौन होगा। अगर पहले ऑप्शन में देखें तो आई के बाद यहाँ पर पी दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर एल दिया गया है, और यहाँ पर टी दिया गया है, यहाँ पर एस है, और यहाँ पर एफ दिया गया, यानी सबसे पहले जो आएगा एफ वाला है, यानी 5 नंबर वाला आ जाएगा। उसके बाद जो है एफ हो चुका है। अब यहाँ पर एस है, एस नहीं होने वाला, टी है नहीं होगा, एल, एल दूसरे नंबर पर आ जाएगा, वाई जो है दूसरे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद पी है, यानी कि पहले नंबर वाला आ जाएगा। अब बचा 2 ऑप्शन, एस और टी। पहले क्या आएगा, एस वाला, यानी 4 नंबर वाला आ जाएगा। अब बचा कौन सा, टी वाला, यानी कि 3 नंबर वाला आ जाएगा। तो 5वें नंबर पर कौन है, 3 नंबर वाला कौन, देखिए 3 नंबर वाला व्हाइट दिया गया, व्हाइट कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया है। हमें बताना है इसको जो खोलेंगे तो कैसा आकृति दिखाई देगा। पहले इसको जूम कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं आकृति। सबसे पहले देखिए, ये वाला भाग जो है इधर की ओर पलटेगा तो सेम आकृति यहाँ पर एक चतुर्भुज आ जाएगा, और ये इधर की ओर पलटेगा तो एक चतुर्भुज यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि टोटल जो है 4 चतुर्भुज होना चाहिए ऑप्शन में। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। पहले वाले में देखो तो यहाँ पर 3 दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। इसमें जो है 5 दी, इसलिए गलत हो जाएगा। अब तीसरे वाले ऑप्शन में 2 ही दिया, इसलिए ये गलत है। बचा कौन सा, एक ऑप्शन, यही सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, डाइस का क्वेश्चन दिया गया है। हमें बताना है के वाले अक्षर के फलक के विपरीत पर क्या होगा। सबसे पहले देखिए, जे और ओ विपरीत हो जाएगा, टी और एच विपरीत हो जाएगा। बचा कौन सा, के और एम विपरीत हो जाएगा। एम कहाँ पर है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, होस्ट को इस प्रकार लिखा जाता है, किंडो को इस प्रकार लिखा जाता है, नोज को इस प्रकार लिखा जाता है। बताने में डब्लू को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए, डब्लू कहाँ पर है, डब्लू जो नोज में है, यानी इसमें से अगर हम डब्लू का चूज करना है तो सबसे पहले डिजिट देखिए, 3 7 6 5 4, 3 7 6 5 4। अब कॉमन को इसमें से हटाते हैं। देखिए 3 यहाँ पर दिया गया है, इसलिए 3 को हटा दीजिए। अब 7 देखिए कहाँ पर है, 7 इसमें दिया गया, इसलिए इसको हटा दीजिए। अब 6 देखिए कहाँ पर है, 6 किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसको रहने देते हैं। 5 देखिए कहाँ पर है, 5 इस वाले में दिया गया, इसलिए इसको हटा दीजिए। अब 4 कहाँ दिया गया, यहाँ पर दिया गया, इसलिए इसको हटा दे। बचा कौन सा, 6 जो है यही डब्लू का होने वाला है, इसलिए 6 ऑप्शन, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर भी क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑप्शन का, इसको भी आपको ऑप्शन से लेना है और चेक कर लेना है कौन सा सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा वही हमें ढूंढना है। सबसे पहले इसमें पहले वाले में देखें तो इसमें जो एक भी त्रिभुज नहीं, इसमें एक त्रिभुज चेंज कर दिया गया वृत्त की जगह पर। अब इसमें 2 को चेंज कर दिया गया, इसमें 3 को चेंज किया, इसमें 4 को चेंज किया। अगले में कितना होना चाहिए, 5 को चेंज होना चाहिए, और यहाँ पर आएगा, यहाँ पर इस जगह पर एक जो त्रिभुज आ जाना चाहिए। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। सबसे पहले 3 और 2 5 बिल्कुल सही दिया, और बाकी सब विपरीत है, यानी पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा।
15 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फिगर सीरीज का एक और क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर कौन सा आकृति आएगा वही हमें देखना है। सबसे पहले देखिए, पहला में एक त्रिभुज दिया गया, दूसरे में एक त्रिभुज के बाद एक वृत्त को दे दिया गया। अब अगले वाले में 3, अगले और उसके बाद 4, यहाँ पर आएगा 5 जो आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या आएगा, सबसे पहले देखिए दोनों के रिपीट रखिए, इसको त्रिभुज डाल दिया गया, फिर त्रिभुज के बाद एक वृत्त डाल दिया गया, और वृत्त के बाद क्या आएगा, एक त्रिभुज आ जाएगा। यानी इस प्रकार का फिगर हमें 5वें नंबर पर आना चाहिए। चलिए देखते कहाँ पर दिया गया है। अगर पहला ऑप्शन देखें, त्रिभुज के बाद वृत्त, वृत्त के बाद त्रिभुज, त्रिभुज के बाद फिर से वृत्त, वृत्त के बाद त्रिभुज, यानी यही ऑप्शन है जो बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 व्यक्ति अमांडा, बेन, कैरोल, डेविड और एमिली एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 5 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4, एक 5 सीट बना दिया। अब जैसे जैसे बोलेगा उसी प्रकार फॉलो करते हैं। यहाँ बोला गया बेन और डेविड के बीच में कैरोली बैठी हुई है। बेन और डेविड, यानी बेन यहाँ पर डाल देते हैं और डेविड यहाँ पर, इन दोनों के बीच में कैरोली बैठी हुई है। अब आगे कहा गया है एमिली जो है अमांडा के बाईं ओर बैठी हुई है, यानी एमिली जो है किसके बाईं ओर, अमांडा के बाईं ओर। अगर यहाँ पर हम अमेली को डाल दें, अमेली को हम AM से लिख लेते हैं, ठीक। एमिली के बाईं इधर हो जाएगा, यानी यहाँ पर अमांडा, ये जो अमांडा को हो जाएगा, अमांडा के बाईं ओर एमिली बैठ जाएगा, एमिली को हम ई से लिख लेते हैं। ये कंप्लीट हो चुका है। अब आगे के देखिए क्या पूछा गया है। अमांडा और डेविड पड़ोसी नहीं है, अमांडा और डेविड बिल्कुल हमने सही बैठाया है। अब आगे कहा गया है अमांडा का ठीक दाएं, अमांडा का ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, बेन बैठा हुआ है। बेन कहाँ पर है, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आए एक बार रिपीट जरूर कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, हमें आगे बताना है यहाँ पर कौन सा आएगा। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 1 और 16 के बीच कितना का डिफरेंस है, 15 का डिफरेंस है। 16 और 31 के बीच कितना का है, 15 का डिफरेंस है। 31 और 46 के बीच 15 का है, यानी सभी में 15-15 का डिफरेंस जा रहा है। यानी हमें 15 61 में जोड़ देंगे, कितना बन जाएगा, 76 बन जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 को इस प्रकार लिखा गया है, 20 को इस प्रकार लिखा गया, तो बताना है 40 को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले 11 में देखें तो ई के जगह पर यहाँ पर कितना बढ़ाया गया, एफ जी यानी 2 बढ़ाया गया। उसके बाद एल के जगह पर एन यानी 2 बढ़ाया गया, एम एन होता है। उसके बाद यहाँ पर ई से फिर से जी, यानी सभी में 2-2 बढ़ाया जा रहा है। यानी हमें 40 में भी सभी डिजिट में 2-2 बढ़ा देना है। तो ई एफ के जगह पर क्या हो जाएगा, जी एच हो जाएगा। उसके बाद ओ के जगह पी क्यू हो जाएगा, आर के जगह पर एस टी हो जाएगा। इतना ही से चेक कर लेते हैं, एच क्यू टी इसमें भी है, इसमें भी, यानी आगे भी चेक कर लेते हैं। उसके बाद क्या है, टी के बाद यू भी हो जाएगा और वाई के बाद जेड ए हो जाएगा। इस प्रकार कहाँ मिल रहा है, 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन क्या है, सभी डब्लू जो है क्या है, सभी डब्लू सी है, यानी सभी डब्लू को हम सी के अंतर्गत डाल दिए। अब कहा गया है कुछ पी डब्लू है, यानी कुछ पी डब्लू बोला गया, यानी कि हमें कुछ ही भाग लेना पड़ेगा डब्लू का, यानी कि पी को हम बाहर की ओर और थोड़ा डब्लू में टच करा दिए। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ सी पी है, यानी कुछ सी ये वाला पार्ट जो है पी है, बिल्कुल जो पी में टच कर रहा है, ये वाला भाग देखिए ध्यान से, ये बिल्कुल टच कर रहा है, यानी पहला तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, कोई जो है पी सी नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। देखिए कुछ तो टच कर रहा है तो कोई कैसे नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरा देखिए, कुछ सी डब्लू है, यानी कुछ सी ये वाला भाग जो है डब्लू में है, बिल्कुल है। डब्लू जो है सी का कुछ भाग तो कवर कर रहा है, यानी तीसरा सही हो जाएगा। यानी 1 और 3 अनुसरण करेगा। ऑप्शन चलिए देखते कहाँ पर है, यहाँ पर 4th ऑप्शन देखिए, 1 और 3 अनुसरण करेगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है, हमें यहाँ पर बताना है कौन सा नंबर आ जाएगा। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 84-63 के बीच डिफरेंस जो है 79 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी देखें तो 79 का, यहाँ पर भी 79 का, यानी इसमें से हम 79 घटा देंगे तो हमें मिल जाएगा। यानी 8226 में से घटाएंगे तो हमें 8147 मिलने वाला है। 8147 कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जितने भी 20 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको डेली जो है रीजनिंग का सलूशन आपको जीडी के लिए मिलता जाएगा, और साथ में जीडी के लिए बहुत सारे नए टॉपिक भी आपको कराएंगे, जैसे जीएस का हो गया, हिंदी का हो गया और रीजनिंग का हो गया। ये तीनों आपको इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नोटिफिकेशन जो है कल आने वाला है, 4 तारीख है, कल 5 तारीख को जीडी का नोटिफिकेशन आने वाला है, इसलिए अपनी तैयारी में पूरी तरह से लग जाइए। और बुक का बाय लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके परचेज करके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।